मुजीब उर रहमान ने दिया था ऐतिहासिक भाषण। 50 साल पहले ढाका के रेसकोर्स मैदान में दिया था भाषण। मुजीब का भाषण बना बांग्लादेश की आजादी की चिंगारी। इसके बाद ही हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध। भारत की मदद से आजाद हुआ था बांग्लादेश। शेख मुजीब उर रहमान बने थे बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति। बांग्लादेश में शेख मुजीब उर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा। आज का इतिहास बांग्लादेश के लिए बेहद खास है और ये इतिहास भारत से भी जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब उर रहमान ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसी भाषण ने आजाद बांग्लादेश की नींव रखी थी। शेख मुजीब उर रहमान का वो ऐतिहासिक भाषण। ढाका के रेसकोर्स मैदान में शेख मुजीब उर रहमान ने 7 मार्च 1971 को ऐतिहासिक भाषण दिया था। पाकिस्तान से आजादी का आह्वान किया था। करीब 10 लाख लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे। सबके हाथ में बांस के डंडे थे, जो पाक सेना से बचाव के लिए नहीं बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक थे। भाषण का एक एक शब्द थी पाकिस्तान के खिलाफ ललकार। भीड़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान सेना के हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहे थे। रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन भी सरकारी आदेश के खिलाफ जाकर भाषण का पूरे प्रांत में प्रसारण की तैयारी में था। शेख मुजीब के भाषण का एक एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ ललकार थी। यूनेस्को ने दस्तावेजी विरासत के रूप में दी मान्यता। बाद में इस भाषण को भारतीय उपमहाद्वीप में दिए गए सभी राजनीतिक भाषणों में सबसे ऊंची पायदान पर रखा गया। 2017 में यूनेस्को ने शेख मुजीब के उस भाषण को विश्व के दस्तावेजी विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की। मुजीब के भाषण से लगी चिंगारी बन गई आग। दरअसल इस भाषण के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ढाका पहुंचे थे। 23 मार्च को जब शेख उनसे मिलने पहुंचे तो उनकी कार में बांग्लादेश का झंडा लगा था। इसके 2 दिन बाद 25 मार्च को ऐसा लगा कि पूरे शहर पर पाक सेना ने हमला बोल दिया हो। ये ऑपरेशन सर्चलाइट था। सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार किया और पाकिस्तान ले गए। इस पर शेख मुजीब की लगाई चिंगारी आग का रूप ले चुकी थी। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दिसंबर तक ऐसा ही चलता रहा। भारत ने की मुक्ति वाहिनी की मदद। भारत कुछ महीने तो स्थिति पर नजर रखे रहा, लेकिन बाद में उसने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोला और 13 दिन में भारत ने उसे घुटनों के बल ला दिया। 16 दिसंबर को पाकिस्तान सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश को आजादी मिली। आज भी भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 10 लाख लोगों ने किया था मुजीब का स्वागत। शेख मुजीब पाकिस्तान से लंदन के रास्ते दिल्ली आए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। इस दौरान इंदिरा गांधी के साथ ही राष्ट्रपति वीवी गिरी, केंद्रीय मंत्री, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और विश्व बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। मुजीब ने सेना के कैंटोनमेंट मैदान पर जनसभा में बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद करने के लिए भारत की जनता को धन्यवाद दिया। दिल्ली में 2 घंटे रुकने के बाद जब शेख ढाका पहुंचे तो 10 लाख लोग उनके स्वागत में ढाका हवाई अड्डे पर मौजूद थे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।